नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में जो है महाराजगंज यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हर्ष तिवारी मौजूद हैं और इनसे लोकसभा 2024 के संबंध में कुछ चर्चाएं होंगी। आइए हम मिलाते हैं महाराजगंज जनपद से यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हर्ष तिवारी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं तेज भारत के सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा और मैं तेज भारत को भी और मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और मैं सबसे पहले तमाम उन सदस्यों को जिन्होंने मुझे अपना मत देकर जिलाध्यक्ष बनाया उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में मैं अधिक से अधिक युवाओं को कांग्रेस से जोड़ूंगा और आगामी लोकसभा चुनाव जो होने वाला है 2024 का, उसमें हम सभी युवाओं का यही प्रयास रहेगा कि महाराजगंज में भाजपा के जो भ्रष्ट सांसद श्री पंकज चौधरी जी, उनको हराकर कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया जाए। क्या आपको लगता है कि जो महागठबंधन हुआ है क्या ये सफल होगा 2024 में? बिल्कुल सफल होगा। महागठबंधन इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने वाला है और पूर्ण बहुमत से ये चुनाव जीतेगा। पता देखा जाता है कि जो महागठबंधन की जो भी पार्टियां हिस्सा मत भागीदारी में है, अपने में जो है अंतरकलह होता है, अपने में जो है बगावत कर देते हैं लोग। इससे तो नहीं लगता कि महागठबंधन जो सफल हो पाएगा? देखिए, उस सीट का अपना एक मामला होता है, वो खुद वो लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी आला कमान का जो भी आदेश रहेगा उसका हम पालन करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी में भी जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो खुद जो है पार्टी के खिलाफ बगावत कर देते हैं, तो कहाँ तक जो है लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है जहाँ आगे बढ़ पाएगा, फिर वापसी कर पाएगा 2024 में? कोई बड़ा नेता ऐसा तो नहीं है जो बगावत कर रहा है कांग्रेस पार्टी। कई राज्यों में देखा गया है कि जो पार्टी के नेता हैं जो बड़े हैं, ये तो चुनाव आते हैं तो कई राज्यों में कुछ लोग भाजपा से कांग्रेस में आते हैं, कुछ कांग्रेस से भाजपा में जाते हैं, कुछ अन्य पार्टियों से आते हैं। ये तो एक राजनीति का हिस्सा है, ये कोई बगावत की बात नहीं है। बगावत तब होती जब हमारे पार्टी में रहकर कोई पार्टी का विरोध करता है, ऐसा कोई बड़ा नेता तो नहीं करता है। 2024 में महाराजगंज जनपद से कांग्रेस किसको उम्मीदवार बना रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गठबंधन जिस तरह की सूचना आई है कि सपा और कांग्रेस में गठबंधन होगी, इंडिया गठबंधन जिससे भी अपना प्रत्याशी बनाकर दे देगी, हम सभी उसको जिताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। महाराजगंज जनपद में कांग्रेस ने अब तक महाराजगंज वासियों के लिए क्या किया है कि जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन होगा और आपको उम्मीद है कि आप उसका बहुमत मिलेगा? देखिए, जब यूपीए की सरकार थी 2009 से 14 तक, जब हमारे माननीय स्वर्गीय श्री हर्षवर्धन सिंह जी महाराजगंज के सांसद थे, तो उन्होंने विद्युत विभाग के जरिए से महाराजगंज में बहुत काम किया। उनके कार्यकाल के दौरान स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह संसद में ये बात बोले थे, रिकॉर्ड में है, आप सुन सकते हैं, कि 385 करोड़ रुपए महाराजगंज के लिए उन्होंने पास कराया था। उस समय वो मंत्रालय सलमान खुर्शीद जी के पास था और तब से जो विद्युत आपूर्ति का कार्य है महाराजगंज जिले में वो बहुत तेज हुआ और जिसका परिणाम आज हम देख सकते हैं कि गांव-गांव बिजली पहुंच गया है। वो माननीय स्वर्गीय श्री हर्षवर्धन सिंह जी का ही देन था कांग्रेस सरकार की। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उसका कहना है कि जो है कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया। देखिए, अगर आज तक कुछ नहीं किया तो 2014 तक जो देश पे सिर्फ 55 लाख का कर्जा था आज़ादी से लेकर आज तक, और 2014 के बाद और वर्तमान आज के दिन तक हमारे देश पर 155 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये बात तो सत्य है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने कम कर्जा लिया, तो इस क्षेत्र में तो कांग्रेस ने कम काम किया है। इतने टैक्सेस भी नहीं लिए जाते थे। तो आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर है लगभग, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 30% है। आप चले जाइए, किसी भी हाईवे पे चले जाइए, हर 50 किलोमीटर पे आपको टोल देना पड़ेगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा। हर 50 किलोमीटर टोल नाके लगाए हुए हैं। अगर आप, आज स्थिति ये है कि अगर आप टोल नहीं दे रहे हैं, आप भले ही भारत के नागरिक हैं, आप रोड पर नहीं चल सकते। आज की स्थिति ये है। तो बीजेपी ने काम तो किया है। बीजेपी ने जनता को लूटने का काम जितना तेज किया है उतना कांग्रेस ने किया। अभी आपने कहा है कि महाराजगंज में युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने का आप काम करें। महाराजगंज में आपकी कांग्रेस
की जब सरकार रही है तो युवाओं के लिए क्या किया है? देखिए, आप जो भी उस समय ये फौज वगैरह की तैयारी करते थे लोग, हम लोग तो काफ़ी छोटे थे, लेकिन मैंने पढ़ा है उस दौरान कि कांग्रेस ने महराज में किया क्या है। महराज में एसएसबी का कैंप लगा था, जो सिर्फ महराज के लड़कों का सिलेक्शन, स्पेशल सिलेक्शन वो माननीय हर्षवर्धन सिंह, स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह के द्वारा कराया गया था कि महराजगंज के लड़के जो फौज देश की सेवा करना चाहते हैं फौज के माध्यम से, उनको एसएसबी में उनका वो कराया था, चयन कराया था। तो ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा काम कुछ हो सकता है तो सिर्फ रोजगार हो सकता है और कुछ नहीं। क्यों भारतीय जनता पार्टी के सांसद पंकज चौधरी जी हैं महाराजगंज में, क्या वो युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं सोचते हैं? क्या सोचेंगे? कोई युवा मुझे बता दे कि पंकज चौधरी के माध्यम से कोई रोजगार में गया है, तो मैं सारे जितने भी बात मैं बोला हूँ सारी बात झूठ हो जाएंगे मेरे। अभी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने, अब कुछ अपने कार्यालय पे किसी को ड्यूटी लगा रहे हैं चौकीदारी में और कागज इधर उधर करने में, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लगता उनके माध्यम से इस क्षेत्र का कोई युवा रोजगार पाया हो। आते हैं चले जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जिता लेते हैं अपना, कैसे जिताते हैं जनता जान ही रही है। हालांकि वार्ड नंबर 4 से अपने भतीजे को उतारे थे, हम लोग वार्ड नंबर 4 के मतदाता हैं, उनकी क्या हंस हुआ था आप देखे होंगे। तो कुल मिला के महराजगंज के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ पंकज चौधरी ने छला है और कुछ नहीं किया है। महाराजगंज जनपद को रेल मार्ग से कांग्रेस के जमाने से ही जोड़ा जा रहा है और महाराजगंज के वर्तमान सांसद पंकज चौधरी ने अभी रेल मार्ग का प्रस्ताव दिया और वह प्रस्ताव, देखिए आपने रेलवे लाइन की बात की, रेलवे लाइन जो संभावित ये यूपीए के सरकार में ही था, लेकिन हमारा नेगोशिएशन फार्मर से नहीं हो पाता था। हमने हमेशा फार्मर पर अपने फैसले नहीं थोपे, किसानों पर अपने फैसले नहीं थोपे हैं। हम ये चाहते थे कि किसानों को उचित मूल्य मिले, लेकिन किसानों से हमारी बात नहीं हो पाती थी। आज आप रेलवे जहाँ जो भी जमीनें आई हैं जाके वहाँ के किसानों से पूछें उनको कितना मुआवजा मिल रहा है। हमने भूमि अधिग्रहण बिल लाया, राहुल जी के योगदान से भूमि अधिग्रहण बिल आया था मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए सरकार में। उसमें प्रावधान था कि जो सरकारी मालियत होगी जमीन की, अगर सरकार उसको अधिग्रहण करती है तो उसका 4 गुना पे करेगी। आज इस समय कितना हो रहा है? अभी नेशनल हाईवे पे इतने लोगों का आया है जमीन, 1-1 डिसमिल 2-2 डिसमिल, 2-2 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया गया है। ठीक है, स्थिति वहां पे जब इसी तरह काम करना है, जमीन हथियार के रेलवे स्टेशन बनाएंगे, फिर रेलवे स्टेशन हम अडानी को बेचेंगे, तो इस तरह काम करना है तब तो ठीक है भैया। आप जमीन किसानों से छीनिए, पैसा आप किसानों से लीजिए, रेलवे स्टेशन बनाइए, हम लोग के टैक्स जो देते हैं हम लोग उससे रेलवे स्टेशन बनाइए और वो अडानी को दे दीजिए। और फिर अडानी जी आके इंटरव्यू में कहेंगे नहीं नहीं मैं तो बिडिंग किया हूँ तब मुझे मिला है। अभी आपके सांसद जी किसानों कोई सुविधा दिया भी नहीं जा रहा, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं औने पौने दाम पे, तो किसानों को प्रताड़ित करना नहीं तो क्या है? क्या आपको लगता है कि किसान 2024 में कांग्रेस गठबंधन के साथ रहेंगे? बिल्कुल 100% किसान इंडिया गठबंधन के साथ है और रहेगा। 2024 महाराजगंज में गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीतने वाला है, सत्ता परिवर्तित होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है महाराजगंज में? भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल जुड़ा हुआ मेरा, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसी तरह किसानों को प्रताड़ित करती रहे, और भारतीय जनता पार्टी से मैं जब से राजनीति में आया हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी से ही लड़ रहा हूं, तो जुड़ाव तो है, क्योंकि सामने तो वही खड़े हैं जिनके अगेंस्ट मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो जो मजबूत होता है उसी से भी इंसान लड़ता है। अब जो मजबूत होता है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बात नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महाराज के पंकज चौधरी से व्यक्तिगत मेरा कोई लड़ाई नहीं है जमीन जायदाद का। वो महाराज के सांसद हैं इसलिए उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ, उनकी पॉलिसी के खिलाफ हूँ। पंकज चौधरी हु इज पंकज चौधरी? पंकज चौधरी की आइडेंटिटी महाराजगंज से है, महाराजगंज की जनता से है। अगर उनकी जगह कोई और होता और वो भी ऐसा काम करता, भ्रष्टाचार करता, तब भी मैं उनके खिलाफ होता। पिछले कई वर्षों से पंकज चौधरी के विपक्ष में तो आपकी पार्टी रही है, तो सरकार क्यों नहीं बना पाई? सरकार हमारी 2014 तक थी और हम शायद असफल रहे जनता को अपने विचारों को समझाने में, जनता को कन्विंस करने में, लेकिन आगामी जो चुनाव आने वाला है उसमें हम सफल होंगे। क्या कारण रहा कि हर्षवर्धन सिंह? देखिए
चीज़ें अब कोई भी चुनाव में आएगा और कहेगा कि मैं 15 लाख रुपए प्रत्येक मतदाता के अकाउंट में दूंगा और लोग मान जाएंगे, तो रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और 2024 में जनता कोई गलती करने वाली नहीं है। महाराजगंज गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीतने वाला है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास को लेकर के चल रही है, हमें तो नहीं लग रहा कांग्रेस जो उसका टक्कर। सबका साथ सबका विकास, अभी तो हाल में ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसमें पहले ये अपने लोगों को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को न्योता दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता दिया, सोनिया गांधी जी को न्योता दिया, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के संतों का सम्मान करते हैं। आज शंकराचार्य जी ने कहा जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो शास्त्रों के नियमों के खिलाफ है। हमने आज शंकराचार्य जी की बात मानते हुए सोनिया गांधी जी वहां नहीं गई, क्योंकि ये हिंदुत्व के खिलाफ हो रहा है। दूसरा ये फैला रहा है कि न्योता दिया गया, आए नहीं, और ये न्योता दिए राकेश आडवाणी को जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, उनसे कहा कि न्योता दिया जा रहा है लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब है, आइएगा मत। तो पहले ये अपने को साथ लेके चल रहे हैं, अपने पार्टी में साथ लेके। शिवराज सिंह चौहान जी को देखिए क्या हुआ, वसुंधरा राजे सिंधिया जी को क्या हुआ। तो पहले सबका साथ सबका विकास अपने पार्टी में लेके चल रहे हैं। हाल ही में ये देश की जो पहलवान बेटियां थी साक्षी मलिक, और उनके साथ क्या हुआ, दुष्कर्म हुए। वो खुलेआम कह रही हैं कि मेरे साथ दुष्कर्म हुए, इस व्यक्ति ने किया, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ क्या भाजपा सरकार कोई भी एक्शन ले रही है? बताइए हमसे। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? ये कुछ 2-3 लोगों का साथ है इनका, और उन्हीं का विकास हो रहा है, और किसी का विकास नहीं हो रहा है। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो चलो, मैं क्या कहूँ, जनता से पूछिए, मैं क्या कहूँ। मैं तो मान लीजिए कहूँगा तो ये होगा विरोध कर रहा हूँ। जनता पूछे महंगाई क्या स्थिति है। जनता तो बड़ी खुशहाल है। ये तो जनता ही बता पाएगी खुशहाल है कि नहीं। क्योंकि मैं जितने लोगों से मिला हूँ, महंगाई उनका प्रमुख समस्या है। अगर महंगाई पर 80 और 90 रुपए लीटर मिलने वाला सरसों का तेल अब 200 रुपए चला गया है, तो मुझे तो नहीं लगता जनता खुशहाल है। देश का विकास हो रहा है ना इससे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा देश का विकास कर्जा लेने में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 गुना हो गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हर्ष तिवारी, जो अभी हमारी चर्चा हुई है, और फिर विभिन्न मुद्दों पे 2024 के मुद्दे को लेकर के चर्चा हुई है। मैं हूं दीपांकर कुमार, आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज।